मेकर्स ने इस वाले वीकेंड के वार पे फरहाना के खिलाफ दो नैरेटिव चलाए हैं। एक वो अच्छी दोस्त नहीं है, दूसरा कि वो प्रोवोक करती हैं लोगों को तब ऐसा रिएक्शन आता है। और ये सीधा सा जाता है अमाल मलिक की इमेज क्लियर करने के लिए कि जो अमाल ने जो भी किया वो सब कुछ उसने प्रोवोक किया था, फरहाना ने तब करा है। सबसे पहले दोस्ती की बात करते हैं। क्या बोला गया कि फरहाना को पहले से ही तुम्हारी दोस्ती पर डाउट था, तान्या की वजह से उसने नहीं किया था। तान्या ये घर सबसे जाके पूछ रही थी, तो उसमें नेहल एक तो ऑलरेडी वो घर जा रही थी ना, आपको इमेज क्लियर करने की उसकी क्या जरूरत है। एक तो आपने उसको एक्सपोज नहीं करा, एक लड़की का गेम खराब हो गया उसकी वजह से, एक लड़की के ऊपर दोस्ती पे सवाल उठ रहे हैं। आप लोगों को क्या उससे इतना पता नहीं मुझे इतना प्यार था जो आपने उसको कभी एक्सपोज नहीं करा। नेहल जो घर में हर कोने में बैठ के फरहाना के बारे में प्लानिंग प्लॉटिंग करती थी, जो मतलब इतनी बुराइयां करती थी, वो आपको नहीं दिखी कभी भी। फरहाना ने गौरव से एक बार कंफर्म कर लिया कि आपको क्या लगता है मेरी दोस्ती को लेकर, एक बार तानिया से पूछ लिया, दो बार पूछने में वो कंफर्म कर रही हैं सबसे। और तो वहां से वो मैडम को मौका मिलना चाहिए 1 मिनट में, भाई यार ये लड़की को तो मैं क्या ही बोलूं, छोड़ दो, निकल गई। कि क्या बोलती है, मैंने तो अभी तुझसे दिल से निभाई थी ना, तुम तो प्रिटेंड कर रही थी। मैडम बाहर आ गई, देख लिया असलियत या नहीं, अभी भी यही प्रिटेंड करोगी, इंटरव्यू में कुछ ना कुछ बकवास करोगी तुम फरहाना के बारे में, ये तो हम पक्का श्योर हैं। क्योंकि तुमने घर में नैरेटिव बनाए बिना तुम नहीं रही, तुम घर के बाहर नैरेटिव बनाए बिना नहीं रहोगी। जैसे कि एक जिशान कादरी जी लगे हुए हैं फरहाना के बारे में बकवास करे जा रहे हैं कि कौन बनाएगा उसको अपने घर की मतलब कौन उससे शादी करेगा। ये मतलब इन लोगों का मेंटलिटी देख रहे हो आप लोग, शादी करेगा कौन उनसे। चलो खैर हम मेकर्स पे वापस आते हैं। तो मेकर्स ने एक तो ये नैरेटिव बनाया कि फरहाना अच्छी दोस्त नहीं है। दूसरा नैरेटिव उन्होंने बोला कि फरहाना प्रोवोक करती है। एक मैटर पे फरहाना ने प्रोवोक किया जिसमें वो खुद मेंशन कर रही है कि हाँ मैंने पोक किया था मैं उसको माल्टी को, और इंटेंशनली करा था क्योंकि उसने बोला था कि वो आ नहीं सकती है जब मैं खाना बनाऊंगी किचन में, ठीक है। दूसरा, हमने ऑडियंस ने सबको पता है कि फरहाना ने माल्टी को पोक किया था और सब ने बोली है ये चीज कि वहां पे फरहाना गलत गई। वो बंदी एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ माल्टी वाले केस में ना, तो सलमान सर क्या बोल रहे हैं उसको, नहीं ओवरऑल बात हो रही है, ओवरऑल बात हो रही है, तुम पोक करती हो फिर ऐसा निकल के आता है इंसान का रिएक्शन कि फिर वो गलत दिखता है। क्या कहना चाह रहे हैं आप, हमें साफ समझ में आ रहा है अमाल मलिक ने जो घटिया हरकतें करी आप उनको जस्टिफाई कर रहे हो ये चीज कह के कि फरहाना ने प्रोवोक किया था। फरहाना ने लेटर फाड़ा था उसका नीलम का, इसमें अमाल मलिक को क्या प्रोवोक कर दिया। फरहाना ने बोला, जब उसने बोला कि माफी मांग ले तो उसने बोला लेटर बाद में मांगूंगी, इसमें उसने क्या प्रोवोक कर दिया। उसने उसकी मम्मी के लिए बदतमीजी करी, गालियां बकी, उसको कौन कौन सी इंडस्ट्री के बारे में बोला, क्या कर दिया फरहाना ने इसमें। तब जाके उसको रिप्लाई किया कि तू अपने माँ बाप का पता कर, तेरे माँ बाप साथ हैं या नहीं। कौन सा प्रोवोक कर दिया। माल्टी से लड़ाई हो रही थी जब इसकी फरहाना की, माल्टी और किचन में ये लड़ रहे थे, तो अमाल मलिक ने बोला था फरहाना के बारे में उसकी बेटी नेगेटिव, यहाँ की एनर्जी खराब कर देगी। ये कब हुई थी अमाल मलिक से लड़ाई, अमाल मलिक को कौन सा प्रोवोक करा उसने जो उसने बोला था उसकी बेटी। क्या बातें कर रहे हो आप। बहुत अच्छा हुआ कि फरहाना ने क्लियर करा, वहां पे क्लियर कट बोला कि मैंने तुझे प्रोवोक करा है उसके लिए सॉरी, हाँ वो मैंने किया था। लेकिन तो वो बोलती नहीं तूने अमाल को भी तो किया ना। एक तो इस लड़की का दिमाग डम्ब है, माल्टी का, इसका दिमाग चलता नहीं है जरा भी। तो बोलती है कि नहीं तूने अमाल को भी किया था ना, तो उसने बोला अमाल को मैंने कभी प्रोवोक नहीं करा। बहुत अच्छा वो उसने एक्सेप्ट नहीं करा बिल्कुल कि आप कुछ भी बोलो, ऑडियंस भी देख रही है, कुछ भी नैरेटिव सेट करना चाहो कि फरहाना करती है, फरहाना कुछ नहीं करती है। जो उसने किया है वो उसने एक्सेप्ट किया है और बाहर ऑडियंस ने उस पर कॉल आउट किया है फरहाना को कि भाई इसने ये गलत किया, और वो बंदी में दम है, वो एक्सेप्ट कर रही है कि हाँ मैंने ये करा है और उसने कुछ नहीं करा। बना लो, आपको जितनी इमेज क्लियर करनी है आप कर लो, आपको उसको विनर भी बनाना आप बना दो, लेकिन आप ऑडियंस की नजर में कभी भी उसको सही साबित नहीं कर पाओगे। पूरी जान लगा लो उसकी इमेज क्लीन करने में आप लोग, ठीक है। और दूसरी बात, सलमान सर ने बहुत सही से बोला कि पोकिंग में लाइन क्रॉस मत करना फरहाना, पूरा जम्मू कश्मीर देख रहा है। तो ये चीज मुझे बहुत ही अच्छी लगी सलमान सर की, क्योंकि सलमान सर थोड़ी बात मेकर्स कराते हैं ना उनसे तो सब कुछ, तो उन्होंने बहुत ही प्यार से उसको समझाया। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो लड़की बहुत पॉजिटिव तरीके से उस चीज को लेगी।